पूर्ण समर्पण से ही मन शांत होगा। समर्पण है तो एक छोटा सा शब्द, पर इसका अर्थ, इसका तात्पर्य बहुत ही गहरा है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं और मेरा होगा, तब तक तुम्हारा मन कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होगा। अशांत ही होगा, भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। कभी कोई आज तुमको कुछ कह देगा, कभी आने वाले कल में कोई तुम्हें कुछ कह देगा, तो तुम्हारा मन विचलित होता रहेगा। कभी कुछ घटनाएं घटित होती रहेंगी जिससे तुम्हारे मन पर अत्यंत असर होगा, प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा। कभी कोई कुछ कहता है तो तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। तुम हर किसी की बातों को गहराई से अपने मन में उतार लेते हो, पर क्या कभी तुम मेरी बातों को, मेरी कही बातों को अपने मन में, अपने चित्त में स्थिरता से बैठा पाते हो? ऐसा क्यों नहीं करते हो तुम कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दो और सिर्फ अपने चित्त को मेरे ही ध्यान में लगाए रखो। पूर्ण समर्पण जब होगा, तब तुम्हारा मन राहत से भरा होगा और पूरे विश्वास के साथ ही तुम्हारा समर्पण होना चाहिए मेरे प्रति। मैं और मेरे की भावना कभी भी तुम्हें समर्पित नहीं होने देगी मेरे प्रति। अगर समर्पण रखना ही है तो पूरा पूरा रखना होगा। खुद को पूरी तरह से मेरी शरण में सौंप दो। तुम्हारा अच्छा बुरा सब, सारी जिम्मेदारी मैं खुद पर लेता हूँ और लूँगा। पर ये तुम पर है कि तुम कितनी योग्यता दिखाते हो, तुम्हारे भीतर कितनी योग्यता है। पूर्ण रूपेण समर्पण होने का अर्थ यही है, पूर्ण समर्पित हो जाना, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना और मन में यही सोचना कि मेरा साईं है, मेरे अच्छे बुरे सबकी खबर मेरे साईं को है और हमेशा मेरा साईं मेरा ध्यान रखेगा और जो मेरे लिए अच्छा है, उचित है, वही मेरा साईं कर रहा है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि तुम अपने कर्म करने छोड़ दो। तुम अपने सारे कर्म अच्छे से, पूरी ईमानदारी से करते रहो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अपने कर्मों का फल, अपने किए हुए कर्मों के फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल तो तुम्हें मैं ही दूंगा। अगर तुम कर्म करोगे और फल की इच्छा रखोगे तो उससे तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा। मैं ही तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। इसलिए तुम सिर्फ कर्म करो, कभी भी कर्म फल की इच्छा मत रखो, निष्काम रहो। हमेशा निष्काम भाव से तुम पूर्ण रूपेण मेरी शरण में समर्पित हो जाओ। तुम्हारा भला होगा। कभी भी मैं और मेरा मत करो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारी श्वास भी तो अपनी नहीं है, वो भी एक न एक दिन चली जाएगी। इसलिए तुम मेरी शरण में समर्पित हो जाओ। मेरा कुछ नहीं होता, जो है ऐसा कहो कि जो है सब साईं का है। बस मेरी शरण में खुद को सौंप दो, मेरे हवाले हो जाओ। तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा।